हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। इससे पहले हमने छठी पंचवर्षीय योजना तक कंप्लीट किया था। आज इसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले रिवीजन करते हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए बनाई जाती है। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक संसाधनों का उचित उपयोग कर विकास को प्रोत्साहित करना है। ये पहली बार 1951 से लागू हुई थी। पंचवर्षीय योजना के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। कृषि तथा सिंचाई पर जोर दिया गया था। और दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण, इस पर फोकस किया गया था। तीसरी जॉन सैंडी व सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। चौथी पंचवर्षीय योजना ये अशोक रुद्र एलन मात्रे मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी ये डीबी धर मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति करना था। छठी पंचवर्षीय योजना ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। स्टार्ट करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना से। ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य समृद्धि को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। विकास दर में लक्ष्य 5% रखा गया था और प्राप्ति कितना हुआ था? 6%। सफल थी ये भी। इसके तहत इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किया गया। कब? 1985 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। 1988 में एनएसबी बैंक की स्थापना हुई थी जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसी समय सेबी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1987 में की गई। 1989 में जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया। ये शहरी क्षेत्रों के लिए था और नेहरू रोजगार योजना ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। इसकी भी स्थापना इसी समय हुई थी 1989 में। योजना अवकाश हो जाता है 1990 से 92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। इसी समय 1990 में सिडबी की स्थापना की गई, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई जिसे एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। और इस समय पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। एलपीजी मतलब एल, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। उदारीकरण के जनक भारत में किसे कहते हैं? मनमोहन सिंह को। पी से प्राइवेटाइजेशन जिसे निजीकरण कहते हैं और जी से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ये 3 सुधार किए गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये 1992 से 97 तक चली। ये भी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। इसमें विकास दर लक्ष्य 5.6% रखा गया और प्राप्ति कितना हुआ? 6.8%। इसी समय प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया गया। कब? 1993 में। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को चलाया गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में की गई। राष्ट्रीय महिला कोष गठन कब हुआ? 1993 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? 1997 से 2002 तक। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास करना। इसमें विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया? 6.5% और प्राप्ति में 5.4% ही हुआ। यह असफल रही। इसी समय 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आया और 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान ये लागू कब हुआ था? 2001। 2000 में ही अन्नपूर्णा योजना आया और 2000 में
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 1999 में कारगिल युद्ध चला और ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2002 से 2007 तक था। इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय एवं समानता, मतलब देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। विकास दर, इसमें लक्ष्य 8% रखा गया था और प्राप्ति 7.6% ही हो पाई। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया। वर्ष 2005 एक्ट के अनुसार नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लाया गया। लागू कब होता है ये? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें 100 दिन ग्रामीण रोजगार प्रदान करता है, मतलब 100 दिन इसमें रोजगार दिए जाते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 से 2012 तक चली, रंगराजन मॉडल पर आधारित, और इसका उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। विकास दर लक्ष्य 9% और प्राप्ति 8%। इस पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। लास्ट देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 2017 तक थी। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसका उद्देश्य तीव्र आर्थिक समावेशी व सतत विकास। विकास दर, इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था? 9% और प्राप्ति 6.7% से 6.9% ही रही। पहले 9% से 8% गिरी, फिर 8% से इतना। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत होती है। बहुत सारे योजनाएं चलाई गई इन बीच, जैसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत होती है। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 28 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया। 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत। 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।